नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। फिर शिव कुमार सिन्हा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। क्या भाषाई आरक्षण भी कोई मुद्दा है? हिंदी भले अंग्रेजी नौकरी पाने का माध्यम हो, लेकिन नौकरी करने के लिए हिंदी की आवश्यकता है। बिना हिंदी के कोई आदमी नौकरी नहीं कर सकता है, कम से कम भारत में। और जहां पर 60% लोग हिंदी बोलते हैं और उनकी जो यूपीएससी और बीपीएससी विभिन्न स्टेटों में जो बहाली हो रही है, यूपीएससी में आजकल 1% 2% लोग सिलेक्शन में आ रहे हैं। मेरा यह मानना है कि जब 60% हिंदी बोलते हैं और हिंदी माध्यम से जब हम चुनाव लड़ने वाले जितने नेता हैं वो अपनी बात को मैसेज को देते हैं हिंदी में और बहाली करते हैं अंग्रेजी में, काम कराते हैं हिंदी में, बहाली करते हैं अंग्रेजी में, यह दोहरी नीति बहुत उचित नहीं है। इसलिए मेरा यह कहना है कि यूपीएससी में जो आरक्षण की बातें आती है वह जात के आधार पर नहीं बल्कि भाषा के आधार पर होना चाहिए। फोकस का मेरा यही बिंदु है कि यूपीएससी की परीक्षा में हिंदी माध्यम से परीक्षार्थी जो भाग लेते हैं उनको 60% आरक्षण दिया जाए कि यूपीएससी में परीक्षा देने के लिए जो भारत की भाषा है, जब काम उनको हिंदी में करना पड़ता है तो 60% आरक्षण, 60% हिंदी बोलने वाले हैं उनको यूपीएससी में हिंदी माध्यम से जो परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए सुरक्षित होना चाहिए। काम करना हिंदी में है। सभी नेताओं को सड़क से संसद तक भाषण हिंदी में होता है, ग्राम सभा हिंदी में होता है, सारे कार्य हिंदी में होता है। तो नौकरी में बहाली के लिए अंग्रेजी का क्या बाध्यता है? यह तो बिल्कुल मेरे समझ से दिवालियापन है। नंबर एक, या सबसे इसलिए आज फोकस का बिंदु इस हिंदी दिवस के अवसर पर नौकरी में आरक्षण ही है। इसलिए दूसरे बिंदु जो मेरा रिसर्च पेपर है उस पर हम नहीं कुछ जोर दे रहे हैं। हाँ, सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि भाषा के आधार पर 60% नौकरियों में जो हिंदी माध्यम से परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं उनके लिए सुरक्षित किया जाए। आरक्षण कास्ट के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, गरीबी अमीरी के आधार पर नहीं, लेकिन भाषा के आधार पर 60% आरक्षण यूपीएससी में और विभिन्न स्टेट में उनकी मातृभाषा में, जिस स्टेट की जो मातृभाषा है वहाँ का जो स्टेट लैंग्वेज है वहाँ भी 60% उस भाषा में आरक्षण दिया जाए। इसलिए आरक्षण का बेस बनाना ही आज के हिंदी दिवस के पूर्व संध्या पर मेरा मैसेज देना उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम चाहेंगे कि चर्चा हो, देश में परिव्यापक रूप से चर्चा हो। और अभी जो वर्तमान सरकार है उसके दिमाग में यह बात जानी चाहिए, जब हिंदी माइंडेड सरकार है तो फिर क्यों नहीं है जो है हिंदी में आरक्षण। शिव कुमार सिन्हा जी, आप कह रहे हैं भाषाई आरक्षण, तो फिर एक देश में नया वितंडा खड़ा होगा, नया बवाल खड़ा होगा। इससे हिंदी पढ़ने वालों को क्या लाभ होगा? आप प्राइवेट नौकरी कर नहीं सकते हैं बिना अंग्रेजी के। आज जहां भी कैंपस सिलेक्शन हो रहे हैं वहां अंग्रेजी बोलना जरूरी है, अंग्रेजी में इंटरव्यू लिए जाते हैं। अंग्रेजी जानना ही जरूरी नहीं है बल्कि फोनेटिक भी अंग्रेजी में बेहतर होना चाहिए, अन्यथा तुरंत छांट दिए जाएंगे और सरकारी नौकरियां सबको मिलेंगी नहीं। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, यह तो हमारी मानसिकता है ना। अगर हम विदेशी कंपनी जो आ रही है उसको एक बात का डायरेक्शन दे कि अगर वो हिंदी में अपने कर्मचारी का बहाल करेंगे तो क्या दिक्कत है? सारे प्रोडक्ट जितने आर्थिक जगत में जितने प्रोडक्ट का उत्पादन होते हैं लाइसेंस देते समय कर दिया जाए कि हिंदी में नामकरण करेंगे, हिंदी में मात्रा, डोज, उसकी उपयोगिता लिखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ हमारा जो है एक मानसिकता की जरूरत है। और मेरा मानना है ज्ञानी और जो मूर्खता वाली बात है कि हिंदी जानने वाले लोग थोड़ा सा कम ज्ञानी मानते हैं। आईक्यू लेवल का ये नहीं कह रहे कि वो मूर्ख हैं। शिवपूजन जी का कहना यह है कि हिंदी जानने वाले को कम ज्ञानी माना जाता है, अंग्रेजी जानने वाले को ज्ञानी माना जाता है, कम ज्ञानी माना जाता है। लेकिन वस्तुतः है कि हिंदी जानने वाले लोग ज्यादा ज्ञानी हैं। बच्चों का आईक्यू लेवल का जो मापन होता है, पहला से लेकर 10 वर्ष की उम्र तक जो मातृभाषा में नहीं पढ़ते हैं उनका आईक्यू लेवल एक मेडियोक्रे की तरह डेवलप होता है, और जो मातृभाषा में पढ़ते हैं उनका आईक्यू लेवल एक जीनियस और टैलेंटेड के रूप में पैदा होता है। यह पूरे दुनिया का रिसर्च है, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है कि जो मातृभाषा में बच्चे पढ़ेंगे उनका आईक्यू लेवल प्रथम 9-10 वर्ष तक का वह जो है एक जीनियस टैलेंट पैदा करेगा, और जो विदेशी भाषा में पढ़ेंगे वह मेडियोक्रे होंगे। बाद में चल के वह परिपक्व हो जाते हैं, मेहनत कर रट रट करके वह हो जाते हैं, वो दूसरी बात। आज जो है एक कर्पूरी ठाकुर जी का एक एग्जाम्पल लीजिएगा, एक अगर वह विदाउट इंग्लिश कर दिए सिर्फ तो रिजल्ट में इजाफा हो गया। जब मैट्रिक का रिजल्ट निकल रहा था तो पता लगा कि 90% लोग अंग्रेजी के कारण फेल कर रहे हैं। वह विदाउट इंग्लिश किए नुकसान भी तो हुआ, उसको लोग कर्पूरी डिग्री कहते हैं। बिना अंग्रेजी के पास होने वाली जो पीढ़ी थी उसको कर्पूरी डिग्री कह के चिढ़ाया जाता है। कर्पूरी डिग्री कहते हैं, भ्रम है। आज जो है बिहार में देख लीजिए नौकरी करने वाले
करीब करीब जो है 40% ऐसे लोग हैं जो विदाउट अंग्रेजी से पास करके हिंदी में बिहार में नौकरी कर रहे हैं। वो छिपा लेते हैं ऊपरी, वो दूसरी बात है। बिहार में स्टेटिकल आंकड़ा देखा जाए तो सब हिंदी में काम हो रहा है। हम अपने जीवन की बात बता रहे हैं, बहाली हमारी अंग्रेजी में हुई, लेकिन कहीं ना कहीं काम तो जिंदगी भर तो हिंदी में ही किए, कहीं भी कहीं कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। 2-4 कॉरेस्पॉन्डेंस भारत सरकार से जो हुआ वह जो विशेष परिस्थिति में अंग्रेजी में आया, LIC से या कुछ बैंक से, अदरवाइज सारा कार्य हिंदी में होता है, काम हिंदी में, और बहाली अंग्रेजी में या नहीं चलेगी। इस पर राजनीतिक क्रांति होने की जरूरत है। पूरे उत्तर भारत में अगर जो होगा हो, लेकिन आरक्षण का आधार हिंदी भाषा के आधार पर इसको बनाने की जरूरत है। और हम सभी नेताओं से भी अपील करते हैं, जब वोट मांगने जाते हैं तो हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी भाषा के आधार पर यूपीएससी में आरक्षण क्यों नहीं, मातृभाषा के आधार पर जो है विभिन्न स्टेट सर्विस में क्यों नहीं। और इसको एक राजनीतिक मुहिम देने की जरूरत है, चुनावी अभियान चलाने की जरूरत है, जिससे जो है इस देश में जो है न्यायपालिका आज जो है, हम देखें वकील में अधिकांशतः बहुत, अभी हाल ही के बच्चे में एक इंटरव्यू दे रहे थे, हम जैसे वकालत का प्रशिक्षण चल रहा था उसी में, क्योंकि हम इंटरव्यू IAS अचीवर्स एकेडमी में हम इंटरव्यू बोर्ड के पैनल में भी है और इंटरव्यू भी लेते हैं वहां से। तो वह जो है उसमें जब बात आती है तो उसमें हम देखते हैं कि जो हिंदी में प्रश्न कीजिए तो वो ज्यादा समझते हैं। इवन दिव्य कृति जी का जो उनका है कि जब अंग्रेजी में हम पढ़ाते हैं और बच्चों को बीच बीच में हिंदी में जब तक नहीं समझते हैं, उनकी समझ शक्ति नहीं विकसित होती है। इवन ये IAS की तैयारी करने वाले, तो यह कहीं ना कहीं सारी बातें हैं हिंदी में समझने के लिए है, और परीक्षा में अंग्रेजी का थोप कर करके और गरीब बच्चों को जो है उसको डिबार किया जाता है नौकरी पाने में, टैलेंटेड को, जीनियस को। तो इसलिए यह एक राजनीतिक क्रांति की आवश्यकता है, और हम इस मुहिम में, इस हिंदी दिवस के अवसर पर सभी से अपील करते हैं कि इसे एक चुनावी मुद्दा बनाया जाए, हिंदी के माध्यम, हिंदी के आधार पर आरक्षण। मेरा मैसेज यही है आज का। की जो भाषा है उसको 60% इस भाषा में रिजर्वेशन किया जाए। इंडिया लेवल पर हिंदी माध्यम से 60% है, इस तरह असमिया में असमिया भाषा के लिए 60% रिजर्वेशन हो, तमिल में तमिल भाषा के लिए 60% रिजर्वेशन हो, कर्नाटक कन्नड़ में भाषा हो। तो हम तो कह रहे हैं कि 60% का बैरियर हर मातृभाषा के लिए अपने अपने स्टेट में, और भारत में 60% हिंदी भाषा का बैरियर आप मातृभाषा के लिए लगाना चाह रहे हैं ना, कि सिर्फ हिंदी के लिए? नहीं, सभी मातृभाषा के लिए, विभिन्न स्टेट में सभी मातृभाषा के लिए, और राज्य केंद्र में जो है वह जो है हिंदी के लिए। जैसे बिहार में है 60% रिजर्वेशन हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले, हिंदी में इंटरव्यू देने वाले। क्या कारण है कि अभी जो है एक आंकड़ा है, 212 आदमी यूपीएससी 112 आदमी यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, उसमें एक आदमी को 150 से अधिक नंबर आया, 111 आदमी को अंग्रेजी माध्यम से जो इंटरव्यू दिया उसको अधिक नंबर आया। यह तो आंकड़ा बता रहा है ना, यूपीएससी का आंकड़ा देख लीजिए, 2% पास कर रहे हैं। तो इलीट क्लास की मानसिकता बनी हुई, अंग्रेजी के पक्ष में रहता है, रिजर्वेशन वो अंग्रेजी के पक्ष में रहता है। 10 वर्ष के लिए हिंदी वालों के रिजर्वेशन पर एक मुहिम चलाया जाए, और 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन हो जाएगा, उसके बाद समस्या अपने समाधान हो जाएगा। न जात पर, न धर्म पर, न गरीबी पर, भाषा के आधार पर 10 वर्ष के लिए आरक्षण। और इसका आंदोलन हिंदी भाषी राज्यों से ही होना होगा। हाँ, हिंदी भाषी राज्यों इसका आंदोलन भी हिंदी भाषी राज्य ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। वोट व्यूज के माध्यम से इसके लॉन्च कर दिए हैं हम लोग, वोट व्यूज के माध्यम से हम इसको पूरे देश में प्रारंभ कर दिए हैं, और यह मुहिम जो है पूरे देश में एक गुल खिलाएगा। और एक दिन भाषाई आरक्षण पर ही डिबेट रखते हैं, अरुण भाई से समय लेना पड़ेगा। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी